अक्सर अक्सर क्या होता है, मेरे वीडियोस को ट्विटर से हटा दिया जाता है। मैं बताऊं उसका रीज़न क्या है। क्योंकि इन वामपंथियों की, भिमटों की मेरे वीडियोस देख करके चमचों की जल जाती है। 2 वीडियो मैंने डाले ट्विटर पे, एक वीडियो हटा दिया एक्स पे, एक वीडियो है। लेकिन मैंने सोचा कि वो वीडियो जो है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया, कहाँ कहाँ से हटाओगे। तो चलो आज मैं बताता हूँ यार। अभी तो आधी सच्चाई मैंने बताई है, पूरी सच्चाई बताता हूँ। पहले के ज़माने में मैं मानता हूँ कि कुछ ब्राह्मणों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का शोषण किया। मैं मानता हूँ कुछ ब्राह्मणों की वजह से आप पूरी ब्राह्मण जाति को टारगेट नहीं कर सकते, कुछ लोगों की वजह से पूरे हिंदू समाज को टारगेट नहीं कर सकते। ये जो अंबेडकरवादी है, ये जो दलित है, उनकी सोच मैं बता रहा हूँ। ये कभी भी मुस्लिम धर्म के खिलाफ नहीं बोलेंगे। आप ये चीज़ देखना, वामपंथी में कौन कौन आते हैं। वामपंथी में मुल्ला आता है, भीमटा आता है, और कुछ हिंदू, दोगले हिंदू आते हैं। ये 3 लोग आते हैं वामपंथी में। एक दोगले हिंदू, जो हिंदू सिर्फ नाम के हैं, दूसरे भीमटे, तीसरे मुल्ले। अब मैं बताता हूँ इनकी सच्चाई, खास करके भीमटे और दोगले हिंदुओं की, जो कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स के माध्यम से हिंदू धर्म की बुराई करते हैं। खुद को कहते हैं कि हम दलित हैं, हम पिछड़ी जाति के हैं, और हिंदू धर्म की बुराई करेंगे, देवी देवताओं की बुराई करेंगे, हिंदू के वेदों की बुराई, कभी महाभारत की तो कभी रामायण की, तरह तरह की बुराइयां करेंगे। आजकल ये ट्रेंडिंग हो गया है कि हिंदुओं को गालियां दो, हिंदू देवी देवताओं को गालियां दो। बीजेपी के साथ साथ अब हिंदुओं को भी एक निशाने पे ले रहे हैं। इसमें कुछ वामपंथी एंटी हिंदू भी है, जो हिंदू होकर के हिंदू का विरोध करते हैं। ऐसे लोगों को तो मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम अपने धर्म का होकर के धर्म का विरोध करते हो तो तुम कलमा पढ़ लो जा करके, सबसे अच्छी बात। क्योंकि हिंदू होकर के इस तरह की बातें अगर कोई करता है ना, हिंदू होकर कथावाचकों का मजाक, साधु संतों का मजाक, देवी देवताओं का मजाक, कभी कभी दूसरे धर्म में जो अल्लाह है उसका मजाक उड़ाया, मोहम्मद का मजाक उड़ाया, क्रिश्चियन के गॉड का मजाक उड़ाया। नहीं, तुम्हें सिर्फ दिखाई देता है क्या, हिंदू धर्म। हिंदुओं ने बहुत ज़्यादा शोषण करा था पहले। मुस्लिम धर्म के खिलाफ ये जानते हैं, बोलेंगे तो सर तन से जुदा हो जाएगा। क्योंकि इन मुल्ले के ब्रीड से ये पैदा होते हैं, ये भीमटे खास करके। इनके हिसाब से अंबेडकर जी से पहले कोई पढ़ा लिखा था नहीं। अंबेडकर जी जब आए तब तब सब लोग शिक्षित हो गए, उससे पहले सब लोग मूर्ख थे, समझे। और इनमें से कुछ लोग पढ़े लिखे भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये भीमटे पढ़े लिखे नहीं होते हैं। इनमें से एक दो लड़की अगर पढ़ी लिखी, मैंने देखा है, यूपीएससी एस्पिरेंट बहुत पढ़ी लिखी होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दलित लोग नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद भी अगर किसी के आस्था को ठेस पहुंचाना पढ़ाई है, तो ऐसे पढ़ाई पे मैं थूकता हूँ। कि जो दलित, एक दलित औरत है, पता नहीं क्या नाम है, वो यूपीएससी एस्पिरेंट है, वो पीएचडी करी अंग्रेजी में, वो ऐसा लिखी है। लेकिन उसका काम क्या है पता है, हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करना, गालियाँ बकना, और बोलना कि साइंस में ऐसा लिखा हुआ है। ये पढ़ा लिखा तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो कभी किसी के धार्मिक आस्था पर ठेस नहीं पहुंचाते हैं। तो होता क्या, मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर दलित थोड़ा बहुत पढ़ाई कर ले, आईएएस आईपीएस बन जाए, ये कुछ भी बन जाते हैं आरक्षण की वजह से, तो ये सोचते हैं कि हमारे अंदर पावर आ गई, हमारे शिक्षा शेरनी का दूध है। शिक्षा शेरनी का दूध नहीं है, आरक्षण वो शेरनी का दूध है, जो 50%, 40% में भी तुम्हें आईएएस आईपीएस ये कुछ भी बना सकता है। आरक्षण, राशन फ्री में, जितनी भी योजनाएं होती है सरकार की, सबसे ज़्यादा दलित लोगों को मिलती है। हिंदुओं का क्या, ब्राह्मणों को क्या, ब्राह्मण गरीब भी हो, भूखे हो, नंगे हो, मरे, कहाँ है इक्वेलिटी। उसके बावजूद हमारे धर्म को टारगेट करना। अब सरकार की सुविधाएं भी ले रहे हैं, खा पी रहे हैं, खाने पीने के बाद ये गालियाँ आ रहे हैं। कुछ पढ़ी लिखी जो लड़कियां हैं, खास करके दलित में, तो वो भी इस तरह की चीज़ें कर रही है। ये कुछ पढ़ी लिखी औरतें हैं, उनका भी यही काम है। मतलब अगर आप भिमटे हो, तो चाहे आप महिला हो, लड़की हो, लड़का हो, आदमी हो, आपका एक ही मकसद रहता है, आपको ये चीज़
आपके आका सिखाते हैं। जैसे बहुत सारे आपके दलित पार्टी के नेता होते हैं जो आपके दिमाग में जहर भरते हैं कि आपको ब्राह्मणों से नफरत करना है, मनुस्मृति को जलाना है, आपको महाभारत की कमियां निकालनी है, रामायण की कमियां निकालनी है। ये चाहे दलित टीचर बन जाए, चाहे आईएएस बन जाए, लेकिन इनके दिमाग में जो ब्राह्मणों के प्रति नफरत है वो कभी नहीं जाएगी। मैं सच बता रहा हूँ। अगर ये टीचर भी बन जाए, मैंने देखा है एक पाठशाला चैनल है, उस पर टीचर है यादव करके, वो साइंस बोल बोल करके हिंदुओं का मजाक उड़ाता है। बताओ, राम सेतु तक का मजाक उड़ाया उस चूतिए ने। तो ये भीमटे नहीं सुधरेंगे, चाहे वो किसी भी लेवल पे पहुंच जाए। इनका एक ही मकसद होता है कि सरकारी राशन खाना है, पीना है, सरकार का आरक्षण लेकर के नौकरी लेनी है, और फिर हिंदुओं को, और जो सरकार अगर हिंदू की है तो उसको गाली देना है। ये कांग्रेस को गाली नहीं देंगे क्योंकि कांग्रेस वाले तो इनके अपने हैं। ये मुस्लिम को गाली नहीं देंगे क्योंकि वो अपने हैं। कभी ये सवाल नहीं पूछ पाएंगे कि हाँ धरती चपटी है कि कैसी है, लेकिन ये सवाल ज़रूर करेंगे कि विष्णु के अवतार में वराह अवतार भी था। पता नहीं, बहुत सारे एक्स पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लोग हैं जो हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते आपको मिल जाएंगे, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं है। सबसे बड़ी गलती तो मैं कहता हूँ सोशल मीडिया की है कि जो इस तरह के यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, ये जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनका आप चैनल लॉक नहीं करते, उनका चैनल आप वीडियो को अपलोड क्यों होने देते हो, जिससे किसी की धार्मिक आस्था पे चोट पहुंचती है। लेकिन नहीं, यूट्यूब भी पैसा कमाना चाहता है, फेसबुक भी, इंस्टाग्राम भी चाहता है कि देश में लड़ाई होते रहे। हिंदुओं के लिए जो भी कोई पोस्ट करता है, कहता है कोई मुसलमान अगर हिंदुओं के लिए पोस्ट करे उस पर कोई एक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर हिंदू उसका रिप्लाई कर दे तो यूट्यूब का मैसेज आ जाता है, स्ट्राइक आ जाता है कि अरे आप नहीं कर सकते। ये दोगलापंथी चल रहा है। तो मैं यही सच्चाई आपको बताना चाहता हूँ कि चाहे वो भीमटे हो, चाहे मुल्ले हो, चाहे वो एंटी हिंदू हो, इन लोगों का एक ही मकसद है हिंदू धर्म को टारगेट करना। चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे ट्विटर हो, और हिंदू धर्म को बदनाम करना। जबकि मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अंबेडकर के जो टीचर थे वो भी हिंदू थे, वो भी ब्राह्मण थे, और आप ही के संविधान में लिखा है कि कोई भी अपने धर्म को मान सकता है और उसको आज़ादी दी गई अपने धर्म को मानने की। ओके। और किसी भी धर्म के खिलाफ आप अगर गालियां बकते हो तो उसके लिए भी बहुत सारे कानून हैं, आप जा कर के पढ़ लेना। 1 साल या 2 साल का जेल हो सकता है अगर आप किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हो, तो वो संविधान में ही लिखा है। एक ऐसा ही भीमटे ने कमेंट करा कि इतने सारे अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, सुदर्शन चक्र है, त्रिशूल है, फिर भी पुलिस की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो तुम्हें मैं बता देना चाहता हूँ जानकारी के लिए कि वो अस्त्र का इस्तेमाल किया जाता है बहन के लौड़े युद्ध के लिए, और आज के ज़माने में कोई युद्ध हो नहीं रहा है। और दूसरी चीज़ मैं तुझे बता देता हूँ कि उस ज़माने में भी पुलिस होता था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में पुलिस था। अब बताओ, पहले के ज़माने में भी सेना होता था, राजा की सेना होती थी, राम राज्य में भी सेना था कि कोई कुछ गलत करता था उसको पकड़ करके कारागार में डालते थे। श्री कृष्ण में भी देखा होगा आपने, कंस ने कृष्ण के पिता और माता को कारागार में डाला था। तो आज जेल नहीं है, आज पुलिस नहीं आई है, वहीं त्रेता और द्वापर युग से आ रहा है। लेकिन इन भीमटों को अगर कितना भी कुछ बोलो इनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इनके दिमाग में भूसा भरा रहता है। और ये हमें अंधभक्त कहते हैं। सबसे बड़े तो तुम हो, आरक्षण के बिना जी नहीं सकते। पहली चीज़, ये नेताओं के तलवे चाटने वाले 2-2 कौड़ी के लोग, समझे कि कोई हैसियत नहीं है। हाँ, मैं उन जैसे कि रामविलास पासवान का बेटा चिराग पासवान, वो भी दलित है, लेकिन वो हमारे धर्म की सम्मान करता है, वो राम जी को मानता है, तो मैं उसे मानता हूँ। चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, अगर हमारे देवी देवताओं को मानेगा या हमारे मोदी जी को मानेगा, हमारे संस्कृति को मानेगा, तो मैं उसको अपना भाई बहन मानूंगा, या मैं उसे अपना मानूंगा। लेकिन अगर कोई भी हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू ही क्यों ना हो, कोई अगर हिंदू ही अगर हमारे देवी देवताओं को गाली देगा तो उससे मैं नफरत करूँगा और करता रहूँगा। जो भी हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, अगर हमारे धर्म के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा तो उसको हम सरिया डालते रहेंगे, पेलते रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए राम जी सब कुछ है, कृष्ण जी सब कुछ है, महादेव सब कुछ है। हम जब तुम्हारी देवी देवताओं का सम्मान करते हैं,
हम तो कभी नहीं कहते अंबेडकर जी के बारे में या अल्लाह के बारे में तो नहीं कहते, सबका इज्जत करते हैं। तो तुम भी हिंदू धर्म का इज्जत करना सीख लो जल्दी।